हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटेक सीसी। आज से हम एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्किट डिजाइन एंड पीसीबी डिजाइन। बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट या फिर कोई भी 11th-12th का जो साइंस का स्टूडेंट है उन्हें अलग अलग सर्किट की डिजाइन करने की रिक्वायरमेंट होती है और बाद में उसकी पीसीबी भी डिजाइन करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे कि कोई भी सिंपल सर्किट को अगर आपको डिजाइन करनी है तो उसके लिए बेसिक स्टेप कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे हम कोई एडवांस पीसीबी डिजाइन या सर्किट डिजाइन की बात नहीं करेंगे, हम सिंपल कोई सर्किट डिजाइन करनी है तो किस तरह से इसके लिए बेसिक स्टेप होते हैं और उन बेसिक स्टेप की मदद से आप किस तरह से कोई सिंपल सर्किट डिजाइन कर सकते हो और बाद में उसे पीसीबी डिजाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसके बारे में इस वीडियो लेक्चर सीरीज में देखने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज में ज्वाइंट होना चाहते हो तो आप इलेक्ट्रोटेक सीसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज के वीडियो पब्लिश करने वाला हूं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे कि सर्किट की डिजाइन किस तरह से होती है। किसी भी बेसिक सिंपल सर्किट अगर आपको डिजाइन करनी है तो उसके लिए बेसिक स्टेप कौन कौन से होते हैं। तो किसी भी सर्किट को डिजाइन करने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप मिलता है, वो है सर्किट की रिक्वायरमेंट। क्यों आप अपनी सर्किट डिजाइन करवाना चाहते हो, आपकी सर्किट से आप कौन से टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो, तो ये इसका बेसिक स्टेप हो गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास जो सर्किट होगी उसमें कौन कौन से ब्लॉक होंगे। तो आपको यहाँ पे सर्किट की रिक्वायरमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप बनाना है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट है उनके अनुसार आपको यहाँ पे अलग अलग फंक्शनल ब्लॉक ऐड करने होंगे। इसके बारे में हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी सर्किट की रिक्वायरमेंट देख सकते हो, किस तरह से उनका एक फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा अपनी सर्किट के फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के अनुसार उसके कंपोनेंट सिलेक्शन। ओके, यानी कि आप इसे बिल ऑफ मटेरियल भी बोल सकते हो। जो भी आपको यहाँ पे फंक्शन चाहिए उनके अनुसार आपको यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट की सिलेक्शन करनी होगी। ओके, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो होम ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट में आपको अलग अलग यहाँ पे कंट्रोलर मिल सकते हैं, उनके साथ अलग अलग आप सेंसर इंटरफेस कर सकते हो, उनके साथ आप कंट्रोलर के साथ आप अलग अलग मोटर या एक्चुएटर इंटरफेस कर सकते हो, अलग अलग डिस्प्ले इंटरफेस कर सकते हो, अलग अलग रिले कार्ड ऐड कर सकते हो। तो ये सारे हो गए इसके कंपोनेंट। ओके, तो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के अनुसार आपको यहाँ पे कंपोनेंट सिलेक्ट करने होंगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी आप कंपोनेंट सिलेक्ट करते हो वो आपको इजीली अवेलेबल होने चाहिए, इजीली आपको मार्केट में से मिल सके, ऐसे कंपोनेंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने होंगे। जब आप कंपोनेंट सिलेक्ट कर लेते हो तो उन सभी कंपोनेंट को आप डायरेक्टली परचेस नहीं करोगे। आपको क्या करना है, जो भी आपने कंपोनेंट सिलेक्ट किए हैं बेस्ड ऑन दैट आपको उसे सिमुलेट करना होगा। और यहाँ पे आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप यहाँ पे जो भी आप सर्किट डिजाइन करना चाहते हो उसका वर्चुअल सिमुलेशन कर सकते हो। इसके लिए कोई हार्डवेयर कंपोनेंट परचेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप डायरेक्टली यहाँ पे सिमुलेशन में जो भी आपको यहाँ पे कंपोनेंट चाहिए उन सभी कंपोनेंट को यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हो और इसका सिमुलेशन करके देख सकते हो जो भी आप सर्किट डिजाइन करना चाहते हो वो इजीली वर्क करेगी, प्रॉपर वर्क करेगी, करेक्ट आउटपुट आपको मिलेगा या नहीं। ओके, तो आपको यहाँ पे मैं अलग अलग वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से आप सर्किट डिजाइन कर सकते हो, किस तरह से आप कंपोनेंट सिलेक्ट कर सकते हो, किस तरह से आप उसका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो। अगर आपको कोई फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम आपके पास है तो उसमें किस तरह से आप सिमुलेशन कर सकते हो, कौन कौन से सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे एक एक वीडियो में देखने वाले हैं। तो जब आपका सिमुलेशन कंप्लीट हो जाता है, आपको यहाँ पे करेक्ट आउटपुट मिल जाता है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा यहाँ पे हार्डवेयर टेस्टिंग। जब आप यहाँ पे सिमुलेशन कर लोगे तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट कौन से कंपोनेंट यूज करने हैं आप सर्किट में वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे सभी कंपोनेंट को परचेस करके उसका हार्डवेयर टेस्टिंग ले सकते हो। तो हार्डवेयर टेस्टिंग किस तरह से लिया जाता है इसके बारे में भी हम एक वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे आपको कौन कौन से कंपोनेंट यूज करने हैं, किस तरह से आपको पावर सप्लाई से इसे पावर अप करना है, इसके बारे में हम हार्डवेयर टेस्टिंग में देखेंगे। हार्डवेयर टेस्टिंग में आपको पता चलेगा कि जब आप सिमुलेशन करते हो तो सभी कंपोनेंट आइडियल कंडीशन में यूज होते हैं, लेकिन हार्डवेयर टेस्टिंग में कुछ कंपोनेंट ऐसे होंगे जिसका बिहेवियर चेंज हो जाता है ड्यू टू टेम्परेचर और एनवायरमेंटल पैरामीटर। तो इसकी वजह से कुछ कंपोनेंट ऐसे होंगे जिसे आपको यहाँ पे रिप्लेस करने होंगे। तो आप जब अपना हार्डवेयर टेस्टिंग करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे पैरामीटर देखने होंगे जिसको आप यहाँ पे सिमुलेशन में इग्नोर करते हो। तो जब आपका हार्डवेयर टेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है, आपको अगर करेक्ट आउटपुट मिल जाता है तो आप अपने फाइनल सर्किट डायग्राम पे पहुंच जाते हो। जब आप अपने फाइनल सर्किट डायग्राम पे पहुंच जाते हो तो यहाँ पे हमारा सर्किट डिजाइन कंप्लीट होता है और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है पीसीबी डिजाइन। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जो फर्स्ट पार्ट है वो है सर्किट डिजाइन के ऊपर।
यहाँ पे हमने जो भी 6 ब्लॉक यूज किए हैं उन 6 ब्लॉक्स पे हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे एक एक वीडियो में कि किस तरह से सर्किट डिजाइन होती है। ये जो बेसिक स्टेप है इससे आप कोई भी सिंपल सर्किट डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है वो है सर्किट डिजाइन की रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई एक ऐसी सर्किट डिजाइन करना चाहते हैं जिसकी मदद से हमें एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का सिग्नल मिले। तो यहाँ पे हमारा टास्क यहाँ पे हमें पता चल गया है कि हमारी सर्किट की रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जनरेशन। अगर आपको पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के बारे में नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हो। गूगल में आपको यहाँ पे बहुत सारे सोर्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या है। तो हमारी यहाँ पे सर्किट की रिक्वायरमेंट हो गई है PWM जनरेशन। ओके, तो आप भी कोई भी सर्किट डिजाइन करोगे तो उसकी भी कोई एक रिक्वायरमेंट होगी। आपको यहाँ पे सभी रिक्वायरमेंट लिख लेनी है। मैं यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल रिक्वायरमेंट है कि PWM जनरेट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखना होगा कि PWM जनरेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स है। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे PWM जनरेटर सर्किट आपको मिल जाते हैं, जैसे कि टाइमर सर्किट। तो सबसे पहला जो है वो है टाइमर सर्किट यूजिंग IC 555। 555 नाम की एक IC है जिसके बारे में शायद आपको पता होगा कि ये एक टाइमर सर्किट है, टाइम डिले जनरेट करती है, जिसकी वजह से हम इजीली PWM जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी और सिंपल सर्किट है। इसी तरीके से आप यहाँ पे कंपैरेटर सर्किट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पे एम्पलीफायर सर्किट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी मदद से आप यहाँ पे PWM सिग्नल जनरेट कर सकते हो। इसी तरीके से आप प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, अगर आपको यहाँ पे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का सिग्नल चाहिए तो आप माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सर्किट भी डिजाइन कर सकते हो, जिससे आपको यहाँ पे एक्यूरेट और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर की मदद से जनरेट करवा सकते हो। तो यहाँ पे ये अलग अलग मेथड्स हो गई जिसकी मदद से हम यहाँ पे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जनरेट कर सकते हैं। इसी में से कोई भी आप यहाँ पे PWM जनरेटर सर्किट का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे अपनी सर्किट डिजाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सर्किट डिजाइन के बेसिक स्टेप क्या होते हैं और उसमें फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया कि अगर आपको कोई सर्किट डिजाइन करनी है तो उसकी रिक्वायरमेंट किस तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। रिक्वायरमेंट के अनुसार उसके और आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार कौन कौन सी ऐसी मेथड है जो कि आपके सर्किट डिजाइन में आपको यूज हो सकती है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी सर्किट की डिजाइन स्टार्ट कर सकते हैं।